नमस्कार दोस्तों, AMHSSC में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने हरियाणा में CET एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हरियाणा जीके डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टार्ट कर रखी है। आज हम रोहतक ज़िले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जी। अगर रोहतक ज़िले की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है जी 1745 वर्ग किलोमीटर जी। और जनसंख्या की बात करें, रोहतक ज़िले की जनसंख्या है जी 10,00,000 की जनगणना के अनुसार जी। और रोहतक ज़िले का लिंग अनुपात ये है जी 867 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पर। और साक्षरता दर की बात करें 80.4% है जी साक्षरता दर। और रोहतक ज़िले को बसाया किसने था? इसको बसाया था जी पमार राजा रोहतास ने बसाया था जी। और सूबेदार शाहनूर खां के नेतृत्व में हरियाणा लाइट फैक्ट्री ने भी बगावत की थी सैनिक विद्रोह के दौरान। MDU रोहतक की स्थापना महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की स्थापना 1976 में हुई थी जी, परंतु UGC ने इसे मान्यता दी थी 1983 में जी। उसके बाद आगे देखिए, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी जी। अब क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेंगे। आकाशवाणी की स्थापना रोहतक जिले में कब हुई? 8 मई 1976 को हुई है जी। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक 2004 में रोहतक में बनाया गया था जी। रोहतक को एजुकेशन हब भी बोला जाता है। और रोहतक और किस नाम से जाना जाता है? एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है जी। रोहतक को हरियाणा की राजनीति राजधानी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, काफ़ी ऐसे लीडर हैं जो रोहतक ज़िले से संबंध रखते हैं जी। रोहतक की कपड़े की शोरी क्लॉथ मार्केट उत्तर भारत की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है जी। उत्तर भारत की कौन सी क्लॉथ मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है जी? वो है जी रोहतक की शोरी क्लॉथ मार्केट। उसके बाद आगे देखिए, वैद लेखराम यहीं पर बम बनाने की लैब थी जी। बम बनाने की लैब कहाँ पे थी जी? रोहतक जिले में। कौन बनाता था? वैद लेखराम। तिलियार लेक 132 एकड़ में बनी हुई है। इसमें शेर, चीता, हिरण, कुछ पक्षी तथा बंदर भी हैं जी। स्थल बोहर मठ की स्थापना चुरंगीनाथ ने की थी। और ये कहाँ पे है जी? रोहतक जिले के अंदर जी। महम चौबीसी का चबूतरा, महम चौबीसी का चबूतरा कहाँ पे है जी? रोहतक में है जी। रोहतक के महम तहसील में। महम की बावड़ी या स्वर्ग का झरना या जानी चोर की गुफा का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में 1656 में शुद्धो कलाल ने कराया था जी। अब देखिए, महम की बावड़ी की स्थापना किसने की थी? शाहजहां के समय में हुई थी। और वो करवाई किसने थी जी? शुद्धो कलाल ने करवाई थी जी। उसके बाद आगे देखिए, कुषाण शैली का द्वार हरियाणा में कहाँ स्थित है? वो है जी रोहतक जिले में। फरमाना खास का पुराना बाम दक्षखेड़ा है जी। फराना खास का पुराना नाम क्या है जी? दक्षखेड़ा। रोहतक जिले से किसी अन्य राज्य की सीमा नहीं लगती। और ये हरियाणा का इकलौता जिला है जिसके साथ किसी अन्य राज्य की सीमा नहीं लगती जी। शीशे वाली मस्जिद का मुख्य द्वार किसका बना हुआ है जी? संगमरमर का। काजी की मस्जिद कुतुब मीनार की तरह बनी हुई जी, तथा यह सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई है जी। रणबीर सिंह हुड्डा 1962 में पंजाब प्रांत में विद्युत एवं सिंचाई मंत्री भी रहे हैं जी। रणबीर सिंह हुड्डा भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है जी। भारत की पहली विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविजनल पार्लियामेंट, संयुक्त पंजाब स्टेट असेंबली, हरियाणा विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। रणबीर सिंह हुड्डा इन 7 असेंबलियों में, इन 7 सदनों के सदस्य रहे हैं जी। आगे और देखिए रणबीर सिंह हुड्डा के बारे में। इनका जन्म 26 नवंबर 1914 में चौधरी मातूराम और माम कौर के घर पर गांव सांगी में हुआ जी। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से 1937 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की जी। ये कुल 3 साल तक संविधान सभा के सदस्य नियुक्त रहे। ये देश के संविधान संग्राम सेनानी संगठन के अध्यक्ष भी रहे हैं जी। ये हरियाणा विद्या प्राचारणी सभा रोहतक के अध्यक्ष भी रहे हैं जी। इन्होंने हिंदी हरियाणा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया है जी। इन्होंने D.Litt की डिग्री 2007 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है जी। ये 1966-67 में PWD व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं जी। और ये ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के भी फाउंडर थे जी।
इनका नाम सोनिया गांधी ने एक डाक टिकट जारी करके, इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी करके 1 फरवरी 2011 को इनके पुत्रों के नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इंदर सिंह, धर्मेंद्र सिंह हैं। उसके 2 पुत्र प्रताप सिंह व योगेंद्र सिंह हैं जी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है जी। उसके बाद आगे देखिए जी, ममता खरब को किस नाम से जाना जाता है जी? गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है जी। इनका जन्म 26 जनवरी 1982 को रोहतक जिले में हुआ। ये भारतीय महिला हॉकी की टीम की कप्तान रह चुकी हैं जी। वर्तमान में ये डीएसपी हैं। 2002 के मानचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने के कारण इनको गोल्डन गर्ल के नाम पर जाना जाता है जी। उसके बाद देखिए जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सबसे लंबे समय तक लगातार रहे सीएम है जी। इनका जन्म 15 सितंबर 1947 को रोहतक जिले के सांगी गांव में हुआ था जी। ये 1991 से लेकर 2004 तक लगातार 4 बार रोहतक से सांसद भी रहे हैं जी। उसके बाद आगे देखिए जी, डॉक्टर मंगल सेन, इनका जन्म 27 अक्टूबर 1927 को सारगाथा जिले के गांव डाबरलियां पाकिस्तान में हुआ था जी। ये मात्र 17 वर्ष की उम्र में जम्मू कश्मीर में आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं जी। इन्होंने बीए तथा एलएलबी किया हुआ है जी। जनता पार्टी की सरकार में 1970 में शिक्षा एवं उद्योग मंत्री रहे हैं जी। इन्होंने रोहतक में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की नींव रखवाई है जी। इन्होंने 1971 में हिंदू शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी जी। इन्होंने 1985 में चौधरी देवलाल से मिलकर हरियाणा संघर्ष समिति का गठन भी किया था जी। भिवानी स्टैंड रोहतक में इनका ऑफिस हमेशा खुला रहता था जी। इनको शेरे हरियाणा भी बोला जाता है जी। डॉक्टर मंगल सेन को और किस नाम से जाना जाता है? शेरे हरियाणा के नाम से जाना जाता है जी। डॉक्टर मंगल सेन को 1975 में एमरजेंसी के दौरान करनाल जेल में 18 माह के लिए कैद कर दिया गया था जी। उसके बाद आगे देखिए, डॉक्टर मंगल सेन इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है जी? रोहतक में। गुरुद्वारा लाखन माजरा गांव रोहतक में स्थित है जी। हरियाणा का पहला कॉलेज 1926 में रोहतक में खुला था जी। अप्रैल 1955 में सीमा योग का आगमन सर्वप्रथम रोहतक में हुआ था जी। रोहतक आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? 8 मई 1976 को। सिक्के डालने के सांचे कहाँ पे हैं जी? रोहतक में खोखरा कोट में जी। राज्य में सर्वाधिक मूर्तियाँ किलोई गांव में रोहतक जिले के। राज्य फुटवेयर डिजाइन व विकास संस्थान कहाँ पे है जी? रोहतक में। एशियन पेंट कंपनी कहाँ पे है जी? यह है जी रोहतक जिले में। हरियाणा की माटी का पहला हिंदी समाचार पत्र दैनिक हरिभूमि 5 सितंबर 1996 में रोहतक से निकला था जी। और इसके संस्थापक कौन है जी? कैप्टन अभिमन्यु इसके संपादक हैं जी। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे जी? लाहली रोहतक में जी। पानी आली पानी पे आदे बोस इसी साड़ी ला दे हो रागनी का लेखक कौन है? दयाचंद मयाना से संबंध रखते हैं जी। हरियाणा बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ है जी? रोहतक में जी। साक्षी मलिक, इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1992 में मोखरा मदीना गांव में जी, रोहतक जिले के। ओलंपिक में 58 किलोग्राम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है जी। उसके बाद जी, मैना पर्यटन स्थल 1975 में रोहतक जिले में जी। लाला चंद्रपाण गुप्ता शरणार्थी रिलीफ कमेटी के सदस्य थे जी। इन्होंने भारत निर्माण पत्रिका का संपादन किया जी। भगवान कृष्ण के भाई बलराम की मूर्ति रोहतक से मिली है जी। कामरेड लक्ष्मण दास का संबंध रोहतक से था जी। मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को निडाना गांव में हुआ था जी। काका व हेडमास्टर के उपनाम से प्रसिद्ध हैं जी ये। उसके बाद आगे देखिए, रोहतक में हरियाणा की प्रथम सोलर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट कहाँ पे है जी? रोहतक में जी। फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री बहु अकबरपुर गांव से हैं जी। चपाला का गांव रुड़की गांव है रोहतक जिले का। 18 चपाले हैं जी यहाँ पे। और टीकाराम शास्त्री का जन्म कहाँ पे हुआ था जी? टिटोली गांव रोहतक में हुआ था जी।
ये कुछ मुख्य बातें थी जी रोहतक ज़िले के बारे में। और इसी प्रकार हरियाणा के 22 ज़िलों के बारे में हम ऐसी कुछ मुख्य बातें जो एग्ज़ाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उनको लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एम HSSC एंड SSC को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और लाइक एंड कमेंट करें हमारी वीडियोस पे। अगर आपको कोई बात अच्छी लगे, अगर कोई कमी है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।